एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, इसको हिंदी में करके मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा है, मैं हील करूँ और वो चला जाए, एफर्ट सिर्फ एक तरफ का हो, सेक्रेड कनेक्शन पेनफुल एंडिंग में क्यों बदल जाता है, व्हाई गुड लव फेल्स, लव था या ये एंड क्यों हो गया, अगर लव था तो ये एंड क्यों हो गया। इस तरह के क्वेश्चन हैं, लेट गो करें या फिर ऐसे प्यार का वेट करना चाहिए। तो देखिए, इस बात को मैं खुल के बताती हूँ। कभी-कभी सबसे पेनफुल ब्रेकअप वो नहीं होता जहाँ लव नहीं था। सबसे पेनफुल ब्रेकअप वो होता है जहाँ लव था, बोथ साइड से, बॉन्ड था, डेप्थ थी, लेकिन बैलेंस नहीं था। और सच बताऊं, बहुत लोग इसी जगह अटक जाते हैं और वो सोचते हैं अगर कनेक्शन इतना ही रियल और इंटेंस था तो फिर ये टूटा क्यों। अगर मैं हील कर रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ, समझ रही हूँ, तो दूसरा इंसान इतनी आसानी से वॉक अवे कैसे कर गया। मुझे लेट गो करना चाहिए या वेट करना चाहिए? बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो आज की बात इसी पर, क्योंकि बहुत बार इश्यू लव की कमी नहीं होती है, इश्यू इमोशनल इम्बैलेंस की होती है। इमोशनल इम्बैलेंस, एक इंसान ओवर गिव कर रहा होता है, दूसरा विड्रॉ कर रहा होता है, और एक क्लैरिटी को चाहता है, लेकिन दूसरा साइलेंस को दे देता है। तो एक रिपेयर करना चाहता है कि चलो भाई ठीक करते हैं रिलेशन, लेकिन दूसरा थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है। और फिर जो पीछे रह जाता है, वो उसके अंदर एक बहुत ही डेंजरस सवाल शुरू होता है कि क्या मुझे और पेशेंट होना चाहिए था? क्या मुझे और मैच्योर होना चाहिए था? क्या अगर मैं बस थोड़ा और हील कर लूं, तो क्या सब कुछ वापस अलाइन हो सकता है? तो देखिए, हीलिंग होप के साथ हो सकती है, ठीक है, हीलिंग में होप है, लेकिन हीलिंग का मेन पर्पस होप नहीं होना चाहिए। हीलिंग का मेन पर्पस होप नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि जिस दिन आपकी पूरी इनर वर्क किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के रिटर्न पर टिक जाती है कि वो वापस आए, उसी दिन हीलिंग फिर से अटैचमेंट बन जाती है। फिर आप ग्रो नहीं कर रहे होते, फिर आप इमोशनली नेगोशिएट कर रहे होते हैं अपने दिल के साथ। फिर आप इमोशनली नेगोशिएट कर रहे होते हैं, इस बात को समझिए। इसमें शेम आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कहती हूँ हर चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। जब कोई कनेक्शन गहरा होता है तो दिमाग लॉजिक से नहीं चलता, बॉडी मेमोरी से चलती है। हार्ट हार्ट जो है वो आपके एक्सपेक्टेशन से चलता है, मुझे एक्सपेक्टेशन है ऐसी। और नर्वस सिस्टम फेमिलियरिटी से चलता है, इसीलिए कई लोग ये जानते हुए भी कि हाँ छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ नहीं पाते उस पर्सन को। वो पॉसिबली छोड़ना हो ही नहीं पाता। उस फ्यूचर को छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है जो आपने अपने मन में ऑलरेडी जी लिया था, सच में जी लिया था उसको। दोनों साइड से प्रेम है, दोनों ने जिया, रीयूनियन की उम्मीद, लेकिन सब टूट गया। ऐसे में बहुत ज़्यादा पेन, ग्रीफ इंसान के अंदर भर जाती है। ग्रीफ उस इमेजिन फ्यूचर की होती है एक्चुअली। और यही जगह है जहाँ हमें बहुत ऑनेस्ट होना पड़ता है कि हाँ, ये इमेजिन फ्यूचर ही था, इमेजिन किया हुआ फ्यूचर था, समझे? इसीलिए इमोशनली अवेलेबल रिलेशनशिप पॉसिबल होना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई आपको लव करे, मिस करे, फील करे, फिर भी इमोशनली सेफ पार्टनर ना हो, कोई आपके साथ इंटेंस बॉन्ड शेयर करे, फिर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, और कोई बार बार वापस आए, फिर भी कंसिस्टेंसी ना दे कि हाँ भाई हाँ, कमिटमेंट ना दे हाँ भाई हाँ। केमिस्ट्री इज नॉट कंपेटिबिलिटी एक्चुअली। और कनेक्शन अपने आप रिलेशनशिप नहीं बनाता। रिलेशनशिप तब बनता है जब दो लोग प्रेजेंस में, एफर्ट्स में, अकाउंटेबिलिटी में, और एक बार रिश्ते को रिपेयर करने में लग जाएं। स्पिरिचुअल ग्रोथ, सेल्फ वर्क, थेरेपी, प्रेयर, जर्नलिंग, शैडो वर्क, इन सब चीज़ों से रिलेशनशिप नहीं बच सकता है। इन सब चीज़ों से पार्टिसिपेशन हो सकता है अपने साथ। ये सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है कि नहीं नहीं, हम तो करते ही इनर वर्क इसलिए है कि रीयूनियन हो जाए। रीयूनियन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करने के लिए इनर वर्क नहीं होता है। इनर वर्क होता है, इनर का मतलब आप अपने आप के साथ, अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाएं। असल में मुझे क्या चाहिए, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट इनफ वाली जो अंदर फीलिंग होती है ना, उस आवाज को, उस फीलिंग को दबाना या हटा देना, मिटा देना होता है।
अवेकनिंग प्रोजेक्ट आपके अपने आप के अंदर की अवेकनिंग एंड असेंशन की तरफ की बात होती है, ना कि सामने वाले पार्टनर से। इसलिए प्रेम किसी के भी साथ सच्चा वाला भी हो जाए तो थोड़ी हेल्दी बाउंड्री रखना ज़रूरी है। रेडीनेस होना ज़रूरी है, रेडीनेस गिफ्ट होती है। और चॉइस, इंसान की चॉइस बिल्कुल अलग होती है। और अब सामने वाले की चॉइस है कि वो वापस आए या फिर छोड़कर चला जाए। और जो छोड़कर जाता है तो फिर दूसरे को तो बड़ी ज़बरदस्त चोट लगती है। सबसे ज़्यादा चोट ये करती है कि मेरे लिए इतना हेवी है और सामने वाला इतना लाइटली कैसे ले गया इस रिलेशनशिप को। इस सवाल का जवाब हमेशा ये नहीं हो सकता कि उसने केयर नहीं की होगी, या कई बार ये जवाब होता है कि लोगों की कैपेसिटी अलग होती है। केयर की है, सामने वाले ने भी प्रेम किया है, लेकिन कोई ना कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि सामने वाला डिस्कनेक्ट हो जाता है या होना पड़ जाता है, या लोग, समाज, फैमिली, कास्ट, क्रीड, क्या क्या चीज नहीं आ जाती है बीच में कि दो प्यार करने वालों को अलग होना पड़ जाता है। लेकिन हो सकता है आपकी गलतफहमी हो कि सामने वाले को लगे कि आप उसको बोल रहे हो कि वो कितने इजीली अलग हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्गर होना ज़रूरी है, अपने पैटर्न को पहचानना ज़रूरी है। और यहाँ आपको एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लेकिन लिबरेटिंग बात समझनी होगी कि आपका जो पेन है ना, वो आपकी वीकनेस का प्रूफ नहीं है, और उनका जो डिटैचमेंट है आपसे, उनकी इमोशनल सुपीरियॉरिटी का प्रूफ नहीं है। ठीक है? बस ये प्रोसेसिंग अलग-अलग है। अब यहाँ पर छोटा-सा ब्रेक ले लेते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, रेकी हीलिंग या किस सिंपल कंसल्टेशन की आपको ज़रूरत है, तो स्क्रीन पे दिखाए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। और नहीं तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं lovinfinitelakshmi.com पर। अब सवाल आपका ये आता है, तो हेल्दीएस्ट वे क्या है? लेट गो कैसे करें या वेट करें अभी भी? तो मेरा ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव आपने जानना चाहा है, तो अपनी लाइफ को होल्ड पर रखकर वेट मत कीजिए। ये मत कीजिए कि मैं मूव ऑन नहीं करूँगी, मैं ओपन नहीं होंगी, मैं फुली लाइव नहीं करूँगी, क्योंकि शायद एक दिन वो वापस आ जाए। शायद, क्योंकि, है ना? क्यों? क्योंकि फिर आपने अपना प्रेजेंट किसी अनसर्टेन फ्यूचर के लिए दे दिया ना, अगर आप यही सोच के वेट कर रहे हैं। और ये लव नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। प्रेम प्रेम का मतलब ही छोड़ देना होता है एक्चुअली। लेट गो कर देना होता है पूरी तरह से। अगर सच में किसी को प्रेम करते हैं तो लेट गो करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये करना पड़ता है। सम टाइम आपका ईगो माइंड ये कह सकता है कि ये तो मेरी इंसल्ट है, मेरे प्यार की इंसल्ट है, लेकिन क्या पता किसी की कोई मजबूरी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं अपनी लाइफ, पीस, बॉडी, सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्यूचर को मैं स्टेक पर रख देती हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपकी इमेच्योरिटी है। मेच्योरिटी ये है कि आप अभी भी लव को फील करें और अभी भी उनको याद करें, और हो सकता है दिल के कोने में उनके लिए, उनके मन में भी सॉफ्टनेस हो आपके लिए। स्टैग्नेंट मत रहिए। किसी को प्यार करते हुए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। वही मैं कहती हूँ, सच्चा प्रेम आपको स्ट्रेंथ देता है, कुछ करने की हिम्मत देता है, सेल्फ लव सिखाता है, सेल्फ बाउंड्री क्रिएट करना सिखाता है, सेक्रेड होना सिखाता है, सिलेबसी में आना सिखाता है, सोल पर्पस को करना सिखाता है, उसकी तरफ बढ़ना सिखाता है, ऑनेस्टी को सिखाता है। हीलिंग स्टेप बाय स्टेप होगी। सबसे बड़ा हीलिंग स्टेप तो एक्सेप्टेंस है। इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कीजिए। एक्चुअली वो ब्रेकअप नहीं है, वो क्लोजर में आपको सही वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं। एक्चुअली एक्सेप्टेंस आपको वर्ड्स से नहीं मिलते हैं, फिर भी आप इसको ट्रुथ मान लेते हैं कि वो तो चला ही गया, गायब ही हो गया। तो आप अपने आप को बोलिए कि मैं रेडी हूँ अपने आप से मिलने के लिए। मैंने एफर्ट्स तो किए थे, लेकिन वो डेप्थ, सामने वाला उस रिलेशनशिप की डेप्थ नहीं समझ पाया, या उसके अभी और कुछ करियर से रिलेटेड कुछ काम थे, या कुछ और भी हो सकता है फैमिली में, जिसको कि वो उस दुख को, उस पेन को आपको नहीं दिखाना चाहता हो। ठीक है ना? क्योंकि रिलेशनशिप एक प्लांट की तरह है, जिसको कि एक सही खाद, मिट्टी, सनलाइट, सब कुछ, हवा, पानी सब चाहिए होता है। लेकिन खाद, मिट्टी ही खराब है और आप सब कुछ दे रहे हैं उसको, तो फिर वो चलेगा नहीं। इसीलिए आपका जो बेस है, जिसमें कि एक दूसरे
अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, केयर करना, एक दूसरे की खामोशी को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं समझते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर ब्लेम करते रहते हैं, तो वहाँ पर एनवायरनमेंट आपका लव कनेक्शन वाला खराब हो जाता है, रिलेशनशिप खराब हो जाती है। हर कनेक्शन में एफर्ट्स की कमी आ जाती है। जब एफर्ट्स की कमी आ जाती है बोथ साइड से, तब फिर जो है रिलेशनशिप टूटने लगता है। अवॉइडेंस होती है आपके अंदर, सेल्फ अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं, फियर्स होते हैं। अब आप, वही मैं कह रही हूँ, आप कहेंगे नहीं नहीं हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल बोल्ड हैं, ये वो नहीं, कहीं ना कहीं कहते नहीं है कि वो बहादुर इंसान भी, जिसका बहादुर भी कहीं ना कहीं डरता है किसी काम को करने से पहले, लेकिन डर के आगे वो जीत को लेकर आगे चलता है कि इसके आगे तो जीत ही है। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने साथ कैसे रहूं, है ना? तो थोड़ा देखिए, रियल जर्नी आपकी तभी शुरू होती है जब आपने अपने नर्वस सिस्टम को काम कूल कर लिया, अपने दिन को फिर से शुरुआत कर लिया, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप करने लग गए, बार बार फोन चेक करने की तरफ नहीं जा रहे हैं, ना तो बिटरनेस में जा रहे हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। क्योंकि रिलेशनशिप दो लोगों में होता है, दोनों की ही कहीं ना कहीं गलती होती है जहां पर रिलेशनशिप ब्रेक होता है। और अगर वाकई बहुत सच्चा प्यार था और किसी कारणवश सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, तो फिर मिलना ज़रूर होगा दोबारा, तब भी रोने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इस तरह से वो सामने वाला छोड़ के चला गया और वो खुद को अनवर्दी समझता हो आपके लिए, तो भी रोने की ज़रूरत नहीं है। सच बता रही हूँ, तो भी रोने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम, 1-2 दिन, 21 दिन हो सकता है। 21 दिन इसलिए क्योंकि 21 डेज़ में आपकी एक हैबिट बन जाती है, एक हैबिट से बाहर निकलने की भी एज होती है वो। तो हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन तक आप रो लें, बिटरनेस में आ जाएँ, लेकिन फिर से आप अपने अंदर खुद से जुड़ जाएँ, तब जाके कोई बात बनेगी। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आया हो। आपके क्वेश्चन का आंसर मैं अपने पर्सपेक्टिव से ठीक तरीके से दे पाई हूँ। बस क्लैरिटी अपने अंदर रखिए कि मुझे लाइट फ़ील करना है, मुझे अपने आप से प्रेम करना है। घूम फिर के बात हर जगह है, वहीं आ जाती है, चाहे वो उथला सरफेस वाला लव हो, चाहे वो डीप लव हो, चाहे वो मैच्योर्ड लव हो आफ्टर 40-50, या फिर 15-16 वाला लव हो। मेन चीज़ यही है कि आप अपनी लाइफ में स्टक तो नहीं हो रहे ना, आप अपने काम को लगातार कर रहे हैं ना, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पा रहे हैं ना। और अगर सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली सारे काम हो रहे हैं, चाहे थोड़ा सा पॉज आ गया, इट्स ओके। अपने आप से पूछिए कि मैं सच में किस बात का शोक मना रही हूँ? उस इंसान का शोक मनाने के लिए बैठी हुई हूँ क्या शोक भवन में? कोप भवन में? तो मत कीजिए ऐसा अपने साथ। अपना फ्यूचर आपका अपने आप से है, अपना रीयूनियन आपका पहले अपने आप से है। तो अपने आप से जुड़िए, अपनी हीलिंग कीजिए। रीयूनियन होना होगा तो ज़रूर होगा, और मैं चाहती हूँ कि आप सबका रीयूनियन जल्द से जल्द हो। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और अपने आप को, अपने साथ रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाते चले जाएं डे बाय डे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।